प्रणाम। मैं हूं अलका नेगी तोमर और इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं बुद्ध के जीवन काल से ली हुई कुछ कथाओं की। बुद्ध ने अपने जीवन में मध्य मार्ग के विषय में बताया। यह मार्ग नियमों को पुस्तकबद्ध करने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि नियमों को अपने आचरण में उतारने में विश्वास रखता है। और यही कारण है कि 2500 साल बाद भी बौद्ध धर्म आज भी इतना ही प्रचलित है जितना कि 2500 साल पहले था। सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के राजकुमार को किसी कारण अपना राज्य व अपना परिवार छोड़कर संन्यास लेना पड़ा। विदाई के समय उनकी पत्नी गोपा ने उनसे आग्रह किया कि संन्यास के समय वे संसार से दुखों को दूर करने का उपाय ढूंढें। सिद्धार्थ ने इस विषय को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। वे इससे इतने प्रेरित थे कि उन्होंने संन्यास के बाद भी 2 बार राजा बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया व संन्यास को अपनाया। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने सांख्य, ध्यान व तपश्चर्या को साधा। उनकी यह साधना आगे उनके लक्ष्य प्राप्ति में निर्णायक सिद्ध हुई। इनके कठिन प्रयोग से वे अपने 2 प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ पाए, जिन्हें ढूंढने के लिए वे यहाँ तक आए थे। उनके ये 2 प्रश्न थे, संसार में दुख क्यों है और इन दुखों को कैसे दूर किया जाए। वे इन प्रश्नों को साधने के लिए कठिन तप करने के लिए भी तैयार थे। जब वे साधना में लीन हुए तब उनका ध्यान अन्य विषयों में भटकने लगता। अब उनकी ध्यान साधना काम आई। उन्होंने एक चित्त होकर एक ही प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। अपनी सांसों को नियमित और लयबद्ध करके उन्होंने अपने मन को शांत किया। फिर सांख्य की मदद से वे तर्कों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। तपश्चर्या में निपुण होने के कारण वे भूख, प्यास व अन्य असुविधाओं को अनदेखा करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार वे समझ पाए कि दुखों का मूल इच्छाएं हैं, कि अत्यधिक इच्छाएं दुख व अति कम इच्छाएं कष्टों का कारण बनती हैं। तो फिर लोग बहुत अधिक या बहुत कम इच्छाएं क्यों रखते हैं? क्योंकि वे सही तरीके से सोच नहीं पाते। पर लोग सही तरीके से सही दिशा में क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि वे अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रख पाते। और भला वे ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। मन सभी इच्छाओं का जन्म स्थान है। मन को नियंत्रित करने से सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। दुख दूर करने के लिए इच्छाओं को कम करना होगा। इच्छाएं कम कैसे होंगी? इच्छाएं कम करने के लिए मन पर नियंत्रण करना होगा। मन कैसे नियंत्रित हो? मध्य मार्ग अपनाकर। किसी भी चीज की अधिकता दुख ही देती है। अब उनके मन से अज्ञान का अंधकार मिट चुका था। उनके पास अब कोई प्रश्न नहीं बचा। उन्हें संबोधि प्राप्त हो गई थी। अब वे गौतम बुद्ध थे। आगे की श्रृंखला में हम देखेंगे बुद्ध की दुविधा। फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।